तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए, तुम्हें ड्रामा चाहिए। शब्द चुभते हैं, पर यही सच है। तुम अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर नहीं करते कि आज क्या निर्माण करूं, बल्कि ये सोचकर करते हो कि आज क्या महसूस करूं। कभी गौर किया है, जब तुम्हारे पास शांति होती है, कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही कोई बहाना ढूंढने लगता है। कोई याद, कोई कंपैरिजन, कोई मैसेज, कोई शक। तुम जीत सकते थे, पर तुमने वही फोन उठाया जो तुम्हें अंदर से तोड़ता है। तुमने वही इंसान से बात की जो बार बार तुम्हारी सेल्फ वर्थ गिराता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस में मेहनत है, पर ड्रामा में डोपामीन है। तुम सोचते हो, मैं हारता क्यों हूं? असल में तुम हारते नहीं हो, तुम खुद को हर बार गिराते हो एक नए ड्रामा के लिए। क्योंकि दिमाग को चाहिए इमोशनल रोलर कोस्टर, कभी गिल्ट, कभी थ्रिल, कभी जेलसी, कभी फेक होप। तुम मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हो, पर सिर्फ इसलिए कि कुछ देर के लिए बेटर फील हो सके, न कि सच में बेटर बनना है। सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये दिमाग की सेंचुरीज पुरानी हैबिट है। मनुस्मृति कहती है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। अगर मन ट्रेनिंग में नहीं है, तो वो खुद को ही दुख और ड्रामा में बार बार फेंकता है। तुम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वही जो तुम्हें किसी की सक्सेस दिखाता है और तुम्हें बेचैन करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बार बार उन हैबिट्स की ओर क्यों लौटते हो जो तुम्हें गिराती हैं? क्योंकि तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए, तुम्हें ड्रामा चाहिए। हर बार तुम कहते हो, अब की बार बदल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, दिमाग खुद कहता है, कुछ तो कमी है, और तुम फिर से उलझ जाते हो पुराने लोगों में, पुराने हैबिट्स में, पुराने दर्द में। तुम्हें नई जिंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें पुराना ड्रामा चाहिए, पर नए कपड़ों में। स्टॉप, तोड़ो ये लूप। हर बार इमोशंस की लहर में बहना बंद करो, क्योंकि अगली बार जब तुम अपना फोन उठाओगे या किसी टॉक्सिक रिश्ते को फिर से कॉल करोगे, तो पूछना खुद से, क्या मैं सच में इस इंसान से बात करना चाहता हूं, या मेरा दिमाग सिर्फ ड्रामा चाहता है? अगर तुम अब भी सुन रहे हो, तो शायद तुम वो हो जो इस लूप को तोड़ सकते हो। अब सवाल ये है, अगर ड्रामा से छुटकारा पाना है, तो नो ड्रामा सक्सेस सिस्टम कैसे बनाया जाए? तुम अब तक समझ चुके हो, सक्सेस की राह सीधी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है, ड्रामा सीकिंग माइंड। इसका इलाज क्या है? हाउ टू एस्केप द इमोशनल हाई एडिक्शन। कैसे बनाएं ऐसा सिस्टम जो डोपामीन नहीं, डिसिप्लिन देता है? मान लो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। 1, इंस्टेंट प्लेजर वाला, जहां हर घंटा नोटिफिकेशन है, हर बात में कोई इमोशन जुड़ा है। और दूसरा, फ्लैट, साइलेंट, बोरिंग दिखने वाला रास्ता, पर जहां ग्रोथ छुपी है। गेस व्हाट? तुम हर बार पहले वाले को चुनते हो और सोचते हो, शायद नेक्स्ट वीक से चेंज कर दूंगा। लेकिन वीक नहीं बदलता, तुम्हारा ब्रेन केमिस्ट्री भी नहीं बदलता। यही तो सिस्टम की कमी है। हमने कभी अपने माइंड को नो ड्रामा मोड में ट्रेन ही नहीं किया। अब सुनो, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक। तुम्हारा दिमाग हर बार उस चीज की तरफ भागेगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, इमोशन हो, रिएक्शन मिले। तो अब अगली बार जब तुम दिन की प्लानिंग करो, तो एक नई टेक्निक ट्राई करो। इमोशन फ्री प्लानिंग। सुबह उठो और 5 मिनट आंख बंद करके खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो बोरिंग है पर जिंदगी बदल देगा? एग्जाम्पल, पुराने दोस्तों को कॉल नहीं करना, बस 2 घंटे फोन बंद करके बैठना, अपनी टू डू लिस्ट पूरी करना, बिना शेयर किए, बिना तारीफ के। ये सब बोरिंग लगेगा, पर यही असली सक्सेस का शॉर्टकट है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति खान पान, व्यवहार, क्रियाएं, नींद और जागरण सब में संतुलन रखता है, वही दुखों से मुक्त हो सकता है। ट्रांसलेशन, बैलेंस ही असली पावर है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहेगा, थोड़ा ड्रामा जरूरी है ना, वरना बोर हो जाऊंगा। उसे जवाब दो, बोर्डम ही वो दरवाजा है जिसके पीछे असली क्लैरिटी और सक्सेस है। अब सवाल उठता है, अगर हम ड्रामा से भाग चुके हैं, तो रियल फोकस कैसे लाएं?
अब जब तुमने ड्रामा का लूप पहचान लिया है तो अगला सवाल आता है, फोकस कहां से लाएं? फोकस कोई मैजिक नहीं, वो एक बैटल है तुम्हारे माइंड और तुम्हारी अटेंशन के बीच। तुमने कभी यह गौर किया है कि पढ़ाई या काम शुरू करते ही दिमाग क्यों कहता है, पहले एक बार इंस्टाग्राम देख लेते हैं, या चलो थोड़ी देर यूट्यूब, या यार आज तो माइंड नहीं लग रहा, कल करेंगे? क्या यह तुम्हारी सोच है? नहीं, यह तुम्हारा दिमाग है जो फोकस से डरता है। क्यों? क्योंकि फोकस में इमोशन नहीं होता, फोकस में क्वाइट होता है, और तुम्हारा दिमाग चुप रहना नहीं चाहता। सच तो यह है, तुम डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट हो गए हो, और एडिक्शन छूटता नहीं, उसे तोड़ा जाता है। अब सुनो, एंशिएंट फोकस रिचुअल, प्राचीन भारतीय तरीका। स्टेप 1, वन प्लेस रूटीन। एक ही जगह बैठो, हर रोज एक ही जगह एक ही समय पर काम शुरू करो। माइंड को हैबिट बनानी पड़ेगी। स्टेप 2, इमोशनलेस। शुरुआत करो बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना किसी मोटिवेशन के, बस बैठो। लेट इट बी बोरिंग। बोरिंग ही तुम्हारे माइंड का ताला खोलता है। स्टेप 3, राइट बिफोर यू स्टार्ट। काम शुरू करने से पहले 2 लाइन लिखो। मैं आज ड्रामा नहीं, प्रोग्रेस चाहता हूं। यह माइंड को कमांड देता है। फोकस एक सजा नहीं है, वो तुम्हारे पास्ट से एस्केप है। हर बार जब तुम डीप वर्क करते हो, तुम ड्रामा से भागकर अपनी एक नई आइडेंटिटी बना रहे हो। हर बार जब तुम किसी डिस्ट्रैक्शन को टालते हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ी देर के लिए बेचैन होगा, उसे लगेगा कि कुछ छूट रहा है। इसका नाम है फोमो ऑफ इमोशन। इसे झेलो। ये दर्द नहीं, शुद्धिकरण है। गीता में कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियां शक्तिशाली हैं, पर मन उनसे ऊपर है, बुद्धि उससे भी ऊपर, और आत्मा सबसे ऊपर। मतलब फोकस सिर्फ हैबिट से नहीं आएगा, वो तब आएगा जब तुम खुद को अपनी इमोशन सीकिंग माइंड से ऊपर रखोगे। हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें पास्ट में खींचता है, हर फोकस तुम्हें फ्यूचर में ले जाता है। और अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम्हें फिर से ड्रामा में लौटना है या अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ना है। अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि ड्रामा को काटने के बाद भी माइंड तुम्हें सटल तरीकों से सैबोटाज करेगा। तुमने ड्रामा का लूप तो तोड़ दिया, फोकस भी शुरू हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइंड इतना आसान नहीं है, ये एक चालाक खिलाड़ी है। कभी सीधा सैबोटाज करेगा डिस्ट्रैक्शन से, कभी छिपकर इनविजिबल पैटर्न से। अब सुनो, माइंड कैसे तुम्हारी सक्सेस साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। पैटर्न 1, फेक बिजीनेस। तुम सारा दिन काम करते हो, लेकिन रात को लगता है आज कुछ खास नहीं किया। रियलिटी, तुम बिजी थे पर इफेक्टिव नहीं। माइंड ने तुम्हें ऐसे टास्क्स में उलझाया जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन देते हैं पर ग्रोथ नहीं। कभी कभी माइंड तुमसे यह भी कहता है, तुम्हें थोड़ा और सीखने की जरूरत है, अभी रेडी नहीं हो। और तुम एक नए वीडियो, एक नए कोर्स, एक नई बुक में कूद जाते हो। बट ट्रूथ इज, तुम एक्शन से भाग रहे हो और माइंड तुम्हें प्रिपरेशन के नाम पर ट्रैप कर रहा है। माइंड कहेगा परफेक्ट टाइम आए तब शुरू करना। रियलिटी, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। माइंड बस डर से तुम्हें रोक रहा है ताकि तुम्हें फेलियर का सामना न करना पड़े। हर बार जब तुम्हारा माइंड कोई रीजन दे, कोई डिले मांगे, कोई शॉर्टकट सुझाए, तुम एक सवाल पूछो, क्या ये रीजन है या एक रिफाइंड एक्सक्यूज। एक लड़का था जो हर बार एग्जाम के समय सोचता, अभी मेरा मन ठीक नहीं, कल से शुरू करूंगा, और हर बार वही पैटर्न रिपीट होता। जब वो पैटर्न को लिखने लगा तो उसने देखा कि उसका माइंड हर बार एक ही एक्सक्यूज को नया रूप देकर लौटाता था। तब उसने एक नया रूल बनाया, जो एक्सक्यूज रिपीट हो वो रियल नहीं होता। योग वशिष्ठ में कहा गया है, चित्तमेव ही संसारः तेन बंध्यते जनः। चित्त ही संसार है, उसी से बंधन होता है। मतलब तुम्हारा संसार बाहर नहीं, तुम्हारे माइंड की स्टोरीज से बना है, और ये स्टोरीज बदलनी होंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने माइंड के पुराने पैटर्न्स को रिपीट करोगे या उन्हें रिप्लेस करोगे। लेकिन रुको, माइंड का सबसे खतरनाक हथियार अब भी बाकी है, इमोशनल रिलैप्स।
जहां तुम फिर से पुरानी आदतों में लौटते हो और सोचते हो, मैं तो सुधर ही नहीं सकता। सब कुछ ठीक चल रहा था, फोकस आ गया था, हैबिट्स बन रही थीं। फिर एक दिन तुम फिर गिर गए। वही पुरानी आदत, वही फोन, वही इंसान, वही झर। और फिर तुमने खुद से कहा, शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। यही है माइंड का सबसे गुप्त हमला, इमोशनल रिलैप्स। ये तब होता है जब तुम पहले से बेहतर हो जाते हो, लेकिन दिमाग अचानक तुम्हें उसी गटर में फेंक देता है जहां से तुम बाहर निकले थे। और फिर तुम गिल्ट में डूबते हो, खुद को ब्लेम करते हो और फिर से ड्रामा चालू। पर सुनो, रिलैप्स तुम्हारी हार नहीं है, वो तुम्हारा रिटेस्ट है। तुम्हारे पुराने इमोशन लूप्स अभी पूरी तरह मरे नहीं हैं, वे बस सोए हुए थे। और जैसे ही तुम थोड़े थके, थोड़े कमजोर हुए, वो लौट आए। माइंड को आदत है कंफर्ट जोन की। जैसे ही कोई अनकंफर्टेबल साइलेंस, बोर्डम या डाउट आता है, माइंड कहता है, चलो वहीं चलते हैं जहां पेन जाना पहचाना है। यस, तुम्हारा पेन भी तुम्हारे लिए सेफ हो चुका है। माइंड प्रिफर्स नोन हेल ओवर अननोन हेवन। अब सवाल ये नहीं कि क्यों रिलैप्स हुआ, सवाल है तुम उस दिन क्या करोगे जब रिलैप्स होगा, क्योंकि होगा, सबके साथ होता है। अब सुनो, 1. पॉज द गिल्ट। रिलैप्स के बाद सबसे पहले गिल्ट से बाहर निकलो, क्योंकि गिल्ट भी एक ड्रामा है और माइंड को ड्रामा चाहिए। 2. पैटर्न को लिखो, छुपाओ नहीं। जहां, कब, किस हालत में रिलैप्स हुआ, सब लिख डालो। माइंड क्लैरिटी से डरता है, उसे मिरर दिखाओ। 3. 24 आवर रूल। रिलैप्स के बाद 24 घंटे के अंदर वापसी करो। डोंट वेट फॉर मंडे या नेक्स्ट मंथ। जो अभी लौटता है वही जीतता है। भगवत गीता में अर्जुन भी हार मान चुके थे। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया था, कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। पर कृष्ण ने क्या किया? उन्हें गिल्ट नहीं, क्लैरिटी दी। क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ। हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ। माइंड तुम्हें बार बार गिराएगा। तुम्हारा काम है हर बार उठना। सक्सेस वो नहीं जो बिना गिरे मिलती है, सक्सेस वो है जो गिरने के बावजूद रिपीट नहीं होती। अब तक तुमने ड्रामा छोड़ा, फोकस पाया, पैटर्न्स तोड़े, रिलैप्स से लड़े। अब असली सवाल है, तुम ऐसा सिस्टम कैसे बनाओ जो तुम्हारे माइंड को बाईपास कर दे। जहां तुम चाहो या ना चाहो, सक्सेस अपने आप हो। तुमने अब तक माइंड की सारी चालें समझ ली, ड्रामा का जाल, फोकस की लड़ाई, रिलैप्स की सच्चाई। अब आखिरी लेवल की बारी है, सिस्टम से लड़ना नहीं, सिस्टम बनाना। क्योंकि अगर तुम्हारा माहौल ही तुम्हें खींचकर प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाए, तो तुम कभी ड्रामा के पास जाओगे ही नहीं। सक्सेस का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि तुम्हें रोज मोटिवेशन चाहिए। रियलिटी, तुम्हें सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करे, चुपचाप। अब सुनो, ऑटो सक्सेस एनवायरनमेंट कैसे बनता है। स्टेप 1, फ्रिक्शन ऐड करो। रॉन्ग हैबिट्स में जो चीजें तुम्हें गिराती हैं, उन्हें हार्ड बनाओ। एग्जाम्पल, फोन को दूसरे कमरे में रखो, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करो, टॉक्सिक कॉन्टैक्ट को म्यूट करो, ताकि माइंड जब ड्रामा मांगे तो उसे आसानी ना मिले। स्टेप 2, फ्रिक्शन हटाओ। राइट हैबिट से जिस चीज से ग्रोथ होती है, उसे इतना आसान बनाओ कि बहाना ना चले। एग्जाम्पल, लैपटॉप हमेशा चार्ज्ड और ओपन रखो, टू डू लिस्ट हर दिन विजिबल हो, बुक्स कमरे के हर कोने में हो। ग्रोथ को एक्सेसिबल बनाओ। इजी विंस ही डीप चेंज लाती हैं। स्टेप 3, आइडेंटिटी एंकर बनाओ। हर दिन खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं, और उस आइडेंटिटी से जुड़े सिंबल्स अपने आसपास रखो। मिरर पर एक लाइन लिखो, आई एम अ बिल्डर नॉट अ बेगर ऑफ मोटिवेशन। डेस्कटॉप वॉलपेपर, नो ड्रामा, जस्ट डिसिप्लिन। रूम में क्लीन स्पेस, सिर्फ इंटेंशनल चीजें। माइंड एनवायरनमेंट को मिरर करता है। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी लूप। जोड़ो, किसी को बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। पब्लिक नहीं, बस एक ऐसा इंसान जो पूछे, तू आज काम पर बैठा था या फिर से स्क्रोलिंग में था। अकाउंटेबिलिटी माइंड के एक्सक्यूज मैकेनिज्म को काट देती है। तुमने देखा होगा, मंदिर क्यों शांत होते हैं? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा बना है कि माइंड खुद शांत हो जाता है। तुम्हें अपनी जिंदगी को भी वैसा ही मंदिर बनाना है, जहां माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं, सेंटर्ड हो।
संघात संजायते काम, जैसे संगति वैसी ही इच्छा उत्पन्न होती है। मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारी इच्छाओं का जन्मदाता है। रॉन्ग लोग, रॉन्ग रूटीन, रॉन्ग डिजाइन, सब तुम्हें खींचते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल में। अब डिजाइन बदलो। अब तुम वो इंसान हो जो ड्रामा को पहचानता है, माइंड को पढ़ लेता है और एनवायरनमेंट को अपने फेवर में मोड़ लेता है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। तुम्हारे माइंड की हर चाल अब खुल चुकी है। तुम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जहां सक्सेस कोई संयोग नहीं बल्कि साइड इफेक्ट हो। अब उठो, अपने कमरे को, अपने फोन को, अपने दिन को इस तरह डिजाइन करो कि सक्सेस तुम्हें ढूंढे, न कि तुम उसे। अब तुम तैयार हो। तुमने अपने माइंड की परतों को खोल दिया है, ड्रामा के खेल को तोड़ा है, रिलैप्स को समझा है और एनवायरनमेंट को मोड़ लिया है। अब बारी है एक्शन की। अगले 7 दिन तुम्हारी रीवायरिंग की प्रक्रिया बने। क्यों 7 दिन? क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है माइंड को पैटर्न बदलने में सिर्फ कंसिस्टेंट इंटरप्ट चाहिए। अगर तुम 7 दिन तक लगातार नए सिग्नल्स भेजते रहो तो माइंड पुराने लूप्स को खोने लगता है। अब सुनो, द 7-डे माइंड रीसेट प्लान। हर दिन सिर्फ 1 टास्क, एक शुद्ध विचार और 0 ड्रामा। डे 1, नॉइज डिटॉक्स। पूरे दिन सोशल मीडिया से दूरी। नो रील्स, नो न्यूज, नो नोटिफिकेशंस, बस खुद से जुड़ो। माइंड तब गहराई में जाता है जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं। डे 2, 3 आवर डीप वर्क। कोई भी एक मीनिंगफुल टास्क चुनो, 3 घंटे अनइंटरप्टेड बैठो, नो मल्टीटास्किंग। ये तुम्हारे माइंड को पहली बार खुद की पोटेंशियल से मिलवाएगा। डे 3, पास्ट पैटर्न्स, राइट डाउन। शाम को बैठो, उन आदतों को लिखो जो तुम्हें बार बार गिराती हैं, और लिखो कि जब तुम गिरते हो तब कैसा लगता है। ट्रूथ सामने आ जाए तो माइंड बहाने बंद कर देता है। डे 4, कंप्लीट स्टिलनेस। सुबह 10 मिनट बैठो, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस चुपचाप। यही वो जगह है जहां तुम ड्रामा के नीचे दबे हुए ओरिजिनल यू से मिलते हो। डे 5, एनवायरनमेंट रीसेट। अपने कमरे, डेस्क, फोन, ऐप्स को रीसेट करो। सिर्फ वही चीजें रखो जो तुम्हारे फ्यूचर से जुड़ी हों। सफाई बाहर नहीं, माइंड के भीतर होती है। डे 6, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। किसी एक इंसान से बात करो जो तुम्हें रॉ फीडबैक दे सके और तुम उससे अपनी रियल जर्नी शेयर कर सको। अकाउंटेबिलिटी ही एक्सेलरेटर है। डे 7, फ्यूचर सेल्फ लेटर। एक खत लिखो उस इंसान को जो तुम बनना चाहते हो। बताओ उसे तुम अब से क्या नहीं करोगे और क्या बनोगे। माइंड सिंबल से सीखता है और ये लेटर एक सिंबल है तुम्हारे रीबर्थ का। 7 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा माइंड रीसेट हो चुका होगा। ड्रामा अब भी दुनिया में होगा, पर तुम अब उसके कैरेक्टर नहीं, उसके डायरेक्टर बन चुके हो। उपनिषद कहता है यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम आत्मानम केवलम बहिरात्मना। जब इंसान अंतर्दृष्टि से स्वयं को देखता है तब उसे बाहर के भ्रम टूटते हैं। अब अगर तुमने ये पूरी यात्रा सुनी है तो तुम उन चंद लोगों में हो जो सिर्फ सक्सेस नहीं, साइलेंस में पावर ढूंढते हैं। अब उठो और ऐसा सिस्टम बना दो कि माइंड खुद कहे अब मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है कि तुम ड्रामा में फंसे हुए थे और अब निकलना चाहते हो, तो अब सिर्फ सुनो मत, कुछ करो। इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि जब माइंड दोबारा गिराने आएगा तब यही आवाज तुम्हें संभालेगी। इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर बार कहता है यार इस बार पक्का बदलूंगा, पर हर बार फिर से ड्रामा में लौट जाता है। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं माइंड का प्लेयर नहीं, मैं माइंड का मास्टर हूं, ताकि तुम खुद को पब्लिकली अकाउंटेबल बनाओ।